आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का क्या वादा किया, इसके बाद से ही बिहार में जो है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता उनके इस दावे की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका फायदा आरजेडी यानी कि महागठबंधन को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेता जो है तेजस्वी यादव की ओर से किए गए इन दावों पर जमकर हमला बोल रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी को लेकर के जो उन्होंने वादे किए, जो दावे किए, उसके बाद से अब बिहार की राजनीति में भूचाल साफ तौर पर नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बता दिया जाएगा, मैं ये सोचता हूँ। कल तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं, तो उसमें आदमी सुझाव देता है कि हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी सर, किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है, तब वह ऐसी ही बातें करते हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब पूरे तौर पे मान चुका है कि वह बिहार के चुनाव से आउट है और इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। जल्दी ही आप तेजस्वी यादव जी से सुनिएगा कि जितने लोग भी उनके पार्टी को वोट देंगे, सबको वह स्टारशिप में बैठा के चांद ले जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि सरकार बनेगी नहीं और जिम्मेवारी मेरी होगी नहीं। इस तरह की बातें वही कर सकता है जिसको राजनीति का क ख का भी ज्ञान नहीं हो। और 20 महीने के भीतर अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है, वो आरजेडी ज्वाइन करने अच्छी बात है, स्वागत है। जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति, पूरा का पूरा कांग्रेस, एसटी, एससी सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है, तो हम तो कांग्रेस का एजेंडा ही है अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी। ये परिवार जब इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम गांव का पूत है, गांव का कहावत याद आने लगता है। कहते हैं गांव घर में, ये बाप छल पेट में आ पूत गेल गाया। अब बताइए साहब, इनके मम्मी पापा मिल के इतने लंबे कार्यकाल में तो ये जितना बोल रहे हैं उसका 1% भी नौकरी नहीं दिए। 3 करोड़ परिवार है, अब 3 करोड़ परिवार का 3 लाख होता है, और 3 लाख में तो नौकरी दिए क्या, उसका 1% दिए क्या, और जितना का दिए उसमें से कितना का जमीन लिखा लिए, ये तो सबको पता है। ये योजना में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार को हम लिखा लेंगे अपने ऊपर। अब बताइए ये कैसे संभव है? जो 50 लाख नौकरी बिहार में अभी नहीं है, ये 3 करोड़ ला के कहां से देंगे? अरे भाई मेरे, आप राजनीति में हैं, बजट भी तो देखिए बिहार का कहां से लाइएगा? कोई पेड़ यदि रोपे हो तो अभी आप बता दीजिए कि वो पेड़ हम लगाए हैं जिसमें मनचाहा इच्छा शक्ति के अनुसार पैसा मैं लाऊंगा तो लोगों को भरोसा होगा, नहीं तो बाद बाकी क्या भरोसा होगा? सबको सब जानता है कि ये राजनीति में जब आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। तो इनके चरित्र को लोग जान चुके हैं, इसलिए इनको बोलने दीजिए। बिहार की जनता अपने मूड में है, ये अपने मूड में, इनको रहने दीजिए। बिहार की जनता मूड बना ली है कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार द्रुत गति को प्राप्त किया है, बिहार जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़ा है। तो बिहार हर लोग चाहते हैं कि नेता हमारे ईमानदारी से काम करे,
तो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदारी से करते हैं काम, और बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी करते हैं। ये कोई भी पार्टी के लोग उनके इस आचरण पर अंगुली नहीं उठाते हैं। तो जब नेतागण हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरा भरोसा है ये राम और कृष्ण के धरती और मां जानकी के इस पावन धरा पर हमारे बिहार की जनता भी कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो जनता भी ईमानदारी से काम करेगी और फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और बिहार के विकास का गति सुपर फास्ट ट्रेन मेट्रो के तरह चलेगी, यह अटूट विश्वास। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित्त हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घोषणा ये संघ। एनडीए कह रही है कि उतनी तो नौकरियां भी नहीं है जितना परिवार। अरे बीजेपी तो एनडीए तो 2020 में भी कह रही थी असंभव है, कहां से देगी। तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यही तो खासियत है, यही तो लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई है, अमीरी गरीबी की लड़ाई है। नौकरी दे करके तेजस्वी यादव जी ने प्रमाणित कर दिया है, और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। इस बार भी कहा है 20 दिनों के अंदर नियम बनाकर 20 महीने में सभी घरों में नौकरियां मिल जाएंगी। बिल्कुल दी जाएगी। जो काम आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया, वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। और पार्टी ने पहले बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया है। अभी उसकी वर्केबिलिटी है भी क्या, लेकिन ये वर्केबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक वे में कर ली गई है। और तेजस्वी जी 20 जैसे उन्होंने कहा 20 महीने में जो ये 20 साल में काम नहीं कर पाए, हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी अभी नहीं है, उनको दी जाएगी। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है, वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दे दी। दरअसल जनता देखती है आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, और जिसमें पूरी तरह से फिसड्डी तेजस्वी जी भी हैं और उनकी पार्टी भी। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं, जिसको है बुलबुला है। लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और उन लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे, जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहां रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। बट है कि प्रदेश के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार इज ए स्टेबल पर्सन, ही डज अ स्टेबल, एक स्टेबल सरकार चलाते हैं और एक सिस्टमैटिक सरकार चलाते हैं। सिर्फ
नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। प्रण लिया है, एक प्रण है तेजस्वी जी का कि जो परिवार जॉबलेस है वहां पर एक जॉब देंगे, एक नौकरी देंगे, वह भी सरकारी। और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जाति गणना के बाद आया है, किस परिवार में नौकरी है, किस परिवार में नहीं। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़े हैं और तेजस्वी जी ने उस साइंटिफिक आंकड़े को अध्ययन करने के बाद ये अपने प्रण को दोहराया है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है, हालातों को गंभीरता से जो देखता है। वो दर्द तेजस्वी जी के अंदर है। जब 20 में उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो 5 लाख नौकरी दिया, भी पक्की नौकरी दी। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। उतना ही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित कर दिया। जब सुशील मोदी जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन दिखाया, उन्होंने किया। तेजस्वी एक पर्ण है, युवा दिलों पर यूं ही राज नहीं करते, इनकी साख जनता में है। एक बात हर कोई बोलता, अरे भाई तेजस्वी तो वो बनता है जो कहता है वो कर देता है। तो ये इनकी साख है, साख इनकी पहचान है। और वर्तमान सरकार की साखें मर गई है। जो कहता था कि बात के हाथ से लाएगा और लास्ट में फिर उन्हीं के हाथों नियुक्ति बता देते हैं तेजस्वी जी, यहाँ संकल्प पूरा होता है। तो उनके अंदर भी जागृति और ललक पैदा करते हैं इन पिच पर आकर के खेलने के लिए। तेजस्वी यादव जी 20 वर्षों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है, तो बुद्धि भी कारावास में कैद हो गया है। क्या राज्य सरकार को यह सक्षम संविधान के तहत प्राप्त अधिकार है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है राज्य सरकार को कानून बनाने का? इसका मतलब संवैधानिक कंडिकाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है। उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है। और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? आपके खानदान में जन्म लेने के बाद उनको राजनैतिक रूप से एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने का अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के विधानमंडल का नेता बनने का अधिकार है, लेकिन बिहार के बेटा बेटी को यह हक नहीं है। और सवाल यह भी है, आपने कहा कि हमने एक्सपर्ट की राय लिया है। कौन है वो एक्सपर्ट? उसका नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। यह अज्ञानता का तांडव मचा रहा है और साइंटिफिक विश्लेषण हमने किया है। साइंटिफिक विश्लेषण का अर्थ समझ में आता है तेजस्वी यादव? अरे ये रिसर्चर होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी सरकारी क्षेत्र से लेकर गैर सरकारी क्षेत्र में होता है। लेकिन उसके पहले वायदा तो आपने कर दिया, जरा वायदा वह निभा देते आप कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया वो लौटा देते। अपने चाचा, सगे चाचा ने आपका जमीन लिखा नौकरी के नाम पर, आपके मां के चाचा ने लिखा, नाटा चौधरी ने लिखा, तब आप बोलते तो कुछ बात समझ में आती। नहीं तो ये केवल अज्ञानता का राजनीतिक कारावास का वक्तव्य है।